नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, काफ़ी दिनों बाद हम आप लोगों के बीच में फिर से आए हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो आपके ट्रांसफ़र को लेकर है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या टीआरई 3 वालों को इस ट्रांसफ़र में भरने का मौका मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे प्रक्रिया को आसान करने के लिए एसीएस साहब ने ऐसा आदेश लाया है और इस आदेश के हम मायने समझेंगे, साथ ही साथ इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। 5-6 जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम आपको समझाएंगे। और सबसे पहला मेरा मुख्य बिंदु यही रहेगा कि क्या टीआरई 3 वाले इस ट्रांसफर में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन आना चाह रहा है, कौन जाना चाह रहा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का कैसे पता चलेगा कि कितने लोग ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं और कितने लोग जाने वाले हैं। किस प्रकार हम एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही सरलता से आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोगों का बहुत ही सहयोग हमारे साथ रहा है और आशा करते हैं ऐसे आगे भी रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो न्यूज़ है वो निकल कर सामने आई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की तारीख में 26 तारीख को यह न्यूज़ आई है और ये माननीय एसीएस साहब जो हैं सिद्धार्थ, इनका आदेश है और सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब सभी डीओ के लिए है। और वो अच्छा आदेश है क्योंकि एसीएस साहब अभी तक ये चीज़ें अपने पास होल्ड किए थे। हालांकि उनका मायने ये था कि करप्शन ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पास रखा था, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से सोचे थे। तो अंततः उन्होंने निर्णय लिया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। स्वयं का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब कि जिस स्कूल में आप हैं और जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे हैं, वहां से एक टीचर यहाँ पे आए और यहाँ के जो आप टीचर हैं वहां पर जाइए। म्यूचुअल मतलब यही हुआ कि आप सर के बदले सर वहां पे आपको देना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब हुआ। और यहाँ पे जैसा कि कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण जो है किया गया राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी देखा गया कि 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापना होने के बावजूद बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे जो लोग 400 किलोमीटर हैं फिर घर से 30 किलोमीटर पा गए, तो उनका तो घर से दूर ही हुआ ना। तो इस हिसाब से कोई भी संतुष्ट नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे जो है शैक्षणिक कार्य जो है प्रभावित हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए फिर यह निर्णय लिया गया। जो मेन बिंदु हम ये बताते हैं कि शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं जो है करने का इनको जो है मौका यहाँ पे दिया जाए। और एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम जो है 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जो एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का जो है अपना समूह बनाकर अपने बीच जो है परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। देखिए, जो आपका समूह होगा वो दो से कम नहीं होना चाहिए, हालांकि दो तो होगा ही, और 10 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 से 10 का जो है यहाँ पे समूह होना चाहिए। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताऊंगा उसका क्या नियम है। और साथ ही सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी तथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक के शिक्षक होने चाहिए। एक चीज पहले आप समझ लीजिए, इन्होंने कहा है कि जो नियमित वाले टीचर हैं, जहां जाना चाह रहे हैं वहां भी नियमित ही टीचर उनको मिलने चाहिए। विशिष्ट अगर आप शिक्षक हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक की जगह ही सिर्फ जा सकते हैं। और अगर आप विद्यालय अध्यापक मतलब चाहे टीआरई 1, 2, 3 ये सब से हैं, तो आप सिर्फ टीआरई 1, 2, 3 के ही जगह जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि इस विद्यालय से विशिष्ट शिक्षक अगर आना चाह रहे हैं तो टीआरई 1 से म्यूचुअल होगा या टीआरई 2 से, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इनका ये कहने का मतलब है। तो पहले तो समूह को कंफर्म कर दिए हैं ये लोग कि 2 से 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक रहे, 10 से कम रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी हैं वो अपने में ही सिर्फ उनका ट्रांसफर होगा। और फिर उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिया है कि सब्जेक्ट जो है भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइमरी वाला है उसके स्थान पर 11 12 वाला आ जाएगा या फिर 9 10 वाला जाएगा या 6 to 8 वाला, नहीं। 6 से 8 का है तो 6 to 8 में ही जाएगा। साथ ही साथ अगर मैथ टीचर का है तो मैथ टीचर से ही यहाँ पे जो है उसका जो है ट्रांसफर हो पाएगा। अगर आप 9 10 में मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है साइंस है अगर आपका, तो 9 10 जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ भी टीचर का साइंस ही जो है होना चाहिए। इसी प्रकार 11 12 में है, फिर 11 12 में अगर आपको जहाँ भी जाना होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे विद्यालय अध्यापकों में एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक और रसायन से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना स्थापन उनके वर्तमान पर कर सकेंगे।
जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हुए, अब यहाँ से देखिए कि आपको करना क्या है। इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। देखिए जब आप जो है ई शिक्षा कोष में जो आपका ऐप वेबसाइट से ऐप रहेगा उसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका जो जिला रहेगा उसमें कितने शिक्षक इच्छुक हैं आने के लिए वो सूची आपको वहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ वो अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर को इच्छुक पूरे पंचायत प्रखंड और मंडल जिला की सूची भी देख सकेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे जो आपके यहाँ आना चाह रहे हैं, किस विद्यालय में आना चाह रहे हैं, किस प्रखंड में है, किस अनुमंडल में है, ये सभी आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं। तो मतलब आप सिर्फ 2 से 10 तक का ही यहाँ पे चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक हस्तांतरण के इच्छुक हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पे जो व्यवस्था आएगी उसमें ऐसा होगा कि ओटीपी के माध्यम से ही जो है आप नंबर पा सकेंगे शिक्षक का और अपने इच्छित विद्यालय के जिससे आप जो है उनसे संपर्क कर सकेंगे। स्थानांतरण का आदेश ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा और वो भी ओटीपी के माध्यम से 3 दिन में जो है आपका स्थानांतरण आदेश जो है निर्गत हो जाएगा। तो और निर्गत होने के 7 दिनों के जो है आप अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। और ये चीज कहा गया है कि यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देता तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि आपका जितना कम का ग्रुप रहेगा उतना बढ़िया है, जितना कम रहे 2 रहे बहुत अच्छा है, 3 4 मतलब अगर एक ने भी योगदान अपना कैंसिल किया तो 10 का 10 का योगदान कैंसिल समझा जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिएगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का योगदान आदेश रद्द कर दिया जाएगा। तो टफ नियम है और बिल्कुल ग्रुप अपना जो है स्ट्रांग रखिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे फिर जो है दिक्कत होगी। और जो इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से जो है निर्गत किया जाएगा। और मैंने पहले भी यही बताया कि इसका आदेश विस्तृत आदेश आएगा अभी इस वर्ष, चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों का स्थानांतरण किया जाएगा इसलिए विशेष स्थिति में व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक चलेगी। तो 10 जुलाई से लेके और फिर पूरे जुलाई माह तक मतलब 31 तक ये प्रक्रिया चलेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो राज्य मुख्यालय जिला स्थापना से कोई भी भूमिका नहीं है। राज्य के सभी शिक्षक अपने समूह स्तर से जो है यहाँ पे स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी बातों का एक सार जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप लोग जो भी यहाँ पे ग्रुप बनाने का नियम आएगा, अभी विस्तृत आदेश में वो सब नियम आएगा। इनका बेसिकली कहने का ये मतलब है कि शिक्षक जो है 2 या 2 से अधिक का ग्रुप आप बना सकते हैं, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से 10 के बीच में ही रहना चाहिए। अपने बीच परस्पर स्कूलों में आप ट्रांसफर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज नियमित से नियमित में ट्रांसफर होगा और विशिष्ट से विशिष्ट का और विद्यालय अध्यापक में ट्रांसफर यहाँ पे होना है। और आप जो है ओटीपी से सत्यापन करेंगे। उसके साथ ही सबसे बड़ी चीज, आप अगर मैथ के टीचर हैं तो मैथ के टीचर ही वहाँ पे जाएंगे। 9 10 का है तो 9 10 के लिए ही जाएंगे आप, ये नहीं कि 6 to 8 से 9 10 का होगा। यहाँ पे जो है दिक्कत होगी आपको। इसमें पीआरटी वालों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा क्योंकि प्राइमरी वाले जो हैं वो प्राइमरी से प्राइमरी में उनको जो है यहाँ पे जाया जा सकता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है कि क्या टीआरई 3 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए जो मुझे लग रहा है वो 100% लग रहा है कि इसमें टीआरई 3 वालों को भी शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि ट्रांसफर की प्रक्रिया अब नई है, ये कोई पुरानी प्रक्रिया है नहीं। तो नई प्रक्रिया में जो भी नए टीचर हैं उनको भी मौका यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा मुझे पूरी पूरी उम्मीद भी है और ऐसा होगा भी। तो टीआरई 3 वाले जितने भी लोग हैं वो अब जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए कि यहाँ पे आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। और आप जो है अगर एसीएस साहब के पास किसी भी माध्यम से मैसेज आदि कर सकते हैं तो मैसेज भी कर दीजिएगा। हालांकि मैं तो मैसेज और मेल दोनों करूंगा, मेल तो बिल्कुल मैं करूंगा कि सर टीआरई 3 को इसमें क्यों ना शामिल किया जाए भाई, जब इतने लोगों का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर एक बार ट्रांसफर सभी का हो ही जाए। क्यों टीआरई 3 40 50 जो हजार लोग हैं वो फिर इधर उधर भटकेंगे। सबसे पहली चीज ये हो गई कि आप लोगों को मेल जरूर करना है। आप अगर व्हाट्सअप उनको कर सकते हैं तो व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा एसीएस साहब को। और अपनी बात जरूर रखिएगा कि टीआरई 3 वालों को भी ट्रांसफर, अगर देखिए अभी नहीं हुआ ट्रांसफर तो फिर पूरे चुनाव भर इलेक्शन तक आपको यहाँ पे जूझना पड़ेगा।
तो इलेक्शन के पहले पहले आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% हम लोगों को भी जो है यहाँ पे मौका मिलेगा। नियम मैंने सब समझा दिए हैं, विस्तृत नियम आएगा उसको मैं बता दूंगा, लेकिन हालांकि जितना मैं बताया हूँ बस इसका ख्याल रखिए। और आप लोगों का जितना भी कांटेक्ट हो, जितने भी कांटेक्ट में लोग हों, सभी से संपर्क करना शुरू कर दिए जो अदर जो है यहाँ पे ज़िले में हैं, क्योंकि अदर ज़िले में जितने लोग हैं आप जितने लोगों से संपर्क साध पाएंगे, आपको सिर्फ एक लोगों को पकड़ना है। आप अगर पीआरटी में हैं तो पीआरटी पकड़िए, 6 to 8 मैथ के हैं तो मैथ साइंस जो भी हैं आप, मैथ साइंस एक ही है, 9th 10th के हैं, 11th 12th के, सबको आप लोग पकड़िए कि एक टीचर आपको कहीं से मिल जाए, और प्रयास रहे कि फिर वो जो है किसी और से हामी ना भर लें। और इसमें वरीयता की कोई बात अभी नहीं की गई है कि पुरुष को वरीयता या महिला को वरीयता। आप जो भी जिससे भी आप संपर्क कर लेंगे, आपको सर के बदले सर देना है, आप यहाँ से उठाएंगे यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से फिर आप यहाँ पे जाएंगे, एक सीधा सा चक्र है। आप बिल्कुल मौका है, और आशा है आप सभी लोगों का इस बार ट्रांसफ़र होकर रहेगा। और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर लाएंगे, और अब वीडियो आप लोगों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से मिलता रहेगा। एक महीने बाद ये वीडियो अपलोड मैंने किया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर पाया मैं, और TRE 4 या किसी अन्य शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, अब मैं अदर स्टेट भी जो है यहाँ पे कवर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।